हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शाहिद विद अनदर वीडियो। 15 जून के टॉप 10 करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ओके, कब मनाया जाता है चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 जून, ऑप्शन नंबर सी है 12 जून, ऑप्शन नंबर डी है 14 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 जून हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो ये क्यों जो है इसको मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो रक्त आदान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में वैश्विक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ओके, और जो भी इस दिवस को या जो लोग ब्लड जो है डोनेट करते हैं उनके लिए धन्यवाद के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें जागरूक भी किया जाता है। ओके, तो आज इसका जो 2021 का जो नारा है इस दिवस का, तो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो जो नारा ये है कि गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ओके, तो इसका नारा क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ओके, बीटिंग ये इसका नारा यानी कि थीम है इसका। ओके, 2021 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूएनसीटैड की महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यूएनसीटैड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास, इस तरह से अगर हिंदी में इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो इसके जो हाल ही में जो महासचिव बने हैं वो कौन है? वो रेबेका ग्रिन्सपन जी हैं। ओके, और इसके बारे में बात करें, सॉरी, यूएनसीटैड, तो इसके बारे में तो थोड़ा चर्चा करें तो यह एक विकासशील देशों के व्यापार, जैसे व्यापार हो गए, ओके, व्यापार हो गए जैसे विकासशील डेवलपिंग कंट्री में अब अपना कंट्री इंडिया आता है। ओके, इंडिया पाकिस्तान ये सब जो है डेवलपिंग कंट्री है। ओके, तो इसमें व्यापार और निवेश और विकास के अवसरों के बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने का काम करती है। ओके, और इसमें जागरूकता भी बढ़ाती है कि अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ओके, और इसकी बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ओके, जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। ओके, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अलावा अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 में। ओके, 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है? यानी कि वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो राजनाथ सिंह, हाँ, ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह हो जाएगा, जो कि हमारे
रक्षा मंत्री हैं। ओके, रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ओके, और ये हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनाथ सिंह। ओके, अब ये अभियान क्यों चलाया गया इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान। ओके, तो ये अभियान एक्चुअली क्या है कि ये BRO की तरफ से जो है ये अभियान लाया गया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। तो इसके तहत जो है जो महिला है इन्होंने चैलेंज किया है इस अभियान में, जो कि पहले वो 10 इयर्स में 21,000 किलोमीटर की वो रेस कर चुकी हैं बाइक से। ओके, बाइकर हैं। कौन है वो? कंचन उग्रसंडी हैं। ओके, तो कंचन उग्रसंडी जो है वो बाइकर हैं जो 10 इयर्स की उनका एक्सपीरियंस रहा है। 21,000 किलोमीटर वो रेस की हैं। और उसके बाद अगर बात करें वो चैलेंज कितने की दे रही हैं, तो वो चैलेंज दी हैं 24 दिनों में। 24 दिनों में क्या किए हैं? 24 दिनों में 3,187 किलोमीटर का चैलेंज दिए हैं। ओके, 3,187 ओके किलोमीटर कितने दिनों में? 24 दिन में ये रेस तय करेंगे। किससे? बाइक से। ओके, जो कि ये बाइकर कहलाएंगी। तो कौन है वो? कंचन उग्रसंडी। तो इसका नाम हम लिख देते हैं कंचन उग्रसंडी। ओके, ये हैं जो चैलेंज की हैं कि जो है 24 दिनों में वो 3,187 किलोमीटर की यात्रा करने की चुनौती दी है। ओके, चैलेंज दी है। तो कौन से वो केंद्रीय मंत्री हैं? वो राजनाथ सिंह हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने वारसा में पोलैंड रैंकिंग सीरीज कुश्ती में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब वो कौन महिला है जो वारसा में पोलैंड रैंकिंग सीरीज कुश्ती में महिलाओं की जो 53 किलोग्राम की जो फ्रीस्टाइल है उसमें स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन है? तो विनेश फोगट जी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, इसका राइट आंसर विनेश फोगट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तैराक कायली मैककेन, तो इनका नाम है कायली मैककेन। ओके, कायली मैककेन ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.45 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। हुआ किस देश की रहने वाली हैं? यानी कि जो टाइम है वो 57.45 सेकेंड है और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। ओके, तो वो विश्व रिकॉर्ड तोड़ी हैं। वो किस देश की रहने वाली हैं? जो तोड़ी हैं रिकॉर्ड वो तो पहले कायली मैककेन है, और किस देश की हैं ये चर्चा कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो ये ऑस्ट्रेलियाई हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर। और इसकी कैपिटल की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है पत्रकार ही हैं। ओके, पत्रकार ही हैं मेघा राजगोपालन, जिन्होंने 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? मेघा राजगोपालन। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इट इज़ ऑलरेडी गिवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश,
ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके, और मध्य प्रदेश की अगर इसी अभियान की बात करें पहले, तो युवा शक्ति और कोरोना मुक्ति अभियान जो है इसकी अगर बात करें तो इस अभियान के तहत जो है जो कॉलेज के शिक्षक होंगे और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक करके उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। ओके, उनके बारे में जागरूक किया जाएगा और कैसे टीकाकरण करना है उसके बारे में पूरा शिक्षा दी जाएगी। ओके, तो ये था युवा शक्ति कोरोना मुक्ति का अभियान जिनमें अभी हम लोग ने चर्चा किया। अब उसके बाद जो है अगर देख लें तो वो कौन सा राज्य है, तो वो मध्य प्रदेश है जिसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। ओके, भोपाल है। और उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ है और बिहार पटना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संस्थान ने एंटीवायरल एजेंट के साथ लेपित 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है? 3D प्रिंटेड मास्क और वो एंटीवायरल एजेंट के साथ है, तो इससे क्या है मतलब कि जो वायरल होंगे या वायरस कुछ भी हो, जो वायरस होंगे वो कणों के संपर्क में आने पर वायरस पर हमला करता है। तो मतलब कि जो मास्क होगा वो 3 डायमेंशनल होगा और उसमें किसी भी तरह के कोई भी वायरस वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और अगर कोई वायरस अगर टकराता भी है या वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी करता है तो वो उस पर एंटीजेंट होगा और वो उस पर हमला कर देगा। कौन? वो मास्क में ऑलरेडी वो लेप लगा होगा। ओके, तो ये कौन सी संस्था ने इसको बनाया है या विकसित किया है? तो पुणे बेस्ड स्टार्टअप फर्म है जिसका नाम है थिंकर टेक्नोलॉजी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये इसका राइट आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो इसका कौन कंपनी बनाई है? ये थिंक टेक्नोलॉजी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, जो कि पुणे बेस्ड स्टार्टअप फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए इनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की है? ओके, अगर बात करें ESA की, तो ESA यानी यूरोपियन हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस और एजेंसी। ओके, एजेंसी, तो ये यूरोपियन एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है जिसमें किस ग्रह पे जो है किस ग्रह के बारे में अध्ययन करके और इनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है शनि, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुक्र हो जाएगा। ओके, और इसकी बात करें तो शुक्र यानी कि वेनस इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये सबसे अगर बात करें तो ये ऑर्बिटर क्या है, तो ये इस शुक्र ग्रह के ऊपर जो है चक्कर लगाने वाला अलग एक ऑर्बिटर होगा जो कि आप कह सकते हैं अंतरिक्ष कोश से ऊपरी वायुमंडल तक ग्रह की समग्र दृश्य प्रदान करेगा। ओके, इसी वजह से इस पे जो है अध्ययन किया जा रहा है और देखा जा रहा है जो पृथ्वी के सिमिलर है ये क्यों है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, और इसको जो है जो मिशन है वो 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, कौन लॉन्च करेगा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ओके, और शुक्र की बात करें कि ये सब शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ओके, चमकीला भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा। ओके, इसमें कई चीज़ें हैं। अब बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ओके, अब बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टू डिसीजन
कि इज़राइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर इज़ ऑलरेडी गिवन, तो दैट्स वाई द आंसर इज़ दैट नफ्ताली बेनेट। तो इज़राइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो नफ्ताली बेनेट जी हैं। और इसके बात करें इससे पहले अगर कौन था, तो इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जी थे, बेंजामिन नेतन्याहू जी थे। और इज़राइल की अगर कैपिटल की बात करें तो इज़राइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। ओके, तो आज का सीज़न जो है कंप्लीट हुआ। तो हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद शाहिद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल स्टडी विद शाहिद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड जय हिंद दोस्तों।